रामानंद संप्रदाये बिंदु श्री प्रवर्तकम श्री राम प्रसादाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सर्वेषां मूलभूताय रघुनाथाय वेदसे धनुर्धराय रामाय जानकी जानये नमः। नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीता मनोरम नमस्ते नमस्ते भक्तवत्स तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिय। परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज के अनन्य अनुरागी श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इस धर्म सभा में समुपस्थित सभी पूज्य धर्माचार्य, सभी पूज्य संत वृंद, सभी महामंडलेश्वर महानुभाव एवं जिनके तपस्या, जिनकी साधना के प्रभाव से यह इतना सुंदर दिव्य सभा यहाँ पर आयोजित है, वैसे परम पूज्य जगत गुरु श्री नाभा पीठ को सुशोभित करने वाले श्री स्वामी सुतीक्षण देवाचार्य जी महाराज, इस सभा में समुपस्थित परम पूज्य परम सुहृद अयोध्या जी से पधारे श्री रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, प्रयागराज से पधारे हुए जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य श्री घनश्याम देवाचार्य जी महाराज, बड़ा भक्तमाल के पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, निर्मोही अनि के श्री महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज और अयोध्या वृंदावन दोनों जगह विराजमान रहने वाले श्री सनत कुमार शरण जी महाराज, दिल्ली से पधारे हुए पूज्य श्री महाराज जी, हरिद्वार से पधारे हुए श्री पूज्य महाराज जी और इस धर्म सभा के संचालन का दायित्व निर्वहन कर रहे उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्री स्वामी जयराम देवाचार्य जी महाराज, यहाँ के श्री सुदामा कुटी के पूज्य महंत श्री अमरदास जी महाराज, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं एवं इस सभा में समुपस्थित सभी भगवान के प्यारे दुलारे भक्तजन, सभी माताएं बहनें भाइयों, हम सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि श्री वृंदावन धाम में जहाँ पर आने के लिए देवता मुनि भी तरसते रहते हैं, उस भूमि पर बैठ करके एक दिव्य आचार्य एवं दिव्य संत की एक की जन्म शताब्दी महोत्सव और एक की श्री वृंदावन धाम में आगमन की शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। यह वास्तव में भगवान के असीम कृपा का फल है। संतों से प्रेम होना ही समझिए भगवान की कृपा है। जीवन में जिसको संत नहीं मिलते उसको भगवान नहीं मिल सकते। जिसको भगवान से मिलना हो उसे ऐसे श्री सुदामा दास जी महाराज के जैसे संतों से, उनके अनुयायी अभी जो वर्तमान पूज्य श्री महंत जी हैं, जिस प्रकार से महाराज जी का स्वभाव था वैसा ही पूज्य महाराज जी का भी स्वभाव है। महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता थी, महाराज श्री सुदामा दास जी महाराज कभी यह नहीं देखते थे कि कौन छोटा है बड़ा है, जितने लोग आवे सबको भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूज्य महाराज जी करते थे और अपने पूज्य महाराज जी एकदम आलू या गंजी सेक करके केवल पार लेते थे। फलहार तो रहते थे, फलहार में भी इतना सूक्ष्म फलहार महाराज जी करते थे कि आज के समय में उतना पर रहना बड़ा कठिन काम है। लेकिन पूज्य महाराज जी ने इतनी बड़ी तपस्या किया और उस तपस्या का फल आज हम सभी लोगों को इस सुंदर सभा के रूप में प्राप्त हो रहा है। आज एक सुदामा कुटी संतों का आदर्श है। कहीं भी पूरे चारों धामों में जाएं,
यदि वृंदावन धाम का नाम आता है और संत सेवा आश्रम, तो सुदामा कुटी का नाम सबसे पहले आएगा। सुदामा कुटी में चले जाइए, भले परिचय हो ना परिचय हो, आप यदि वहां चले जाएंगे तो आपको आश्रय जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से लोगों को भगवान के लिए रहता है कि भगवान के शरण में चले जाएंगे तो आश्रय मिलेगा, उसी प्रकार से यह सुदामा कुटी आश्रय प्रदान करता है। बिल्डिंग तो बहुत लोग बना देते हैं, बिल्डिंग बना देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों के अंदर साधुता भर देना यह बहुत बड़ी बात है। और इसको श्री सुतीक्षण दास जी महाराज ने करके दिखाया है। न जाने कितने लोगों को इन्होंने संत बना दिया, भगवान से जोड़ करके भक्त बना दिया, सबको भगवान के मार्ग पर चलने के पथिक बना दिया। ये श्री सुतीक्षण दास जी महाराज के तपस्या का फल है और गुरु जी महाराज की इनके ऊपर असीम कृपा है। जिस पर गुरु जी की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। इसलिए हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य संत श्री सुदामा दास जी महाराज के श्री वृंदावन धाम आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और हमारे परमाचार्य श्री जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पर भारत में लोगों को धर्म कर्म नहीं करने देते थे, लोगों को वेद मंत्र का पाठ नहीं करने देते थे, शंख बजाने नहीं देते थे, वैसी परिस्थितियों में उन्होंने आकर के और सभी को सांत्वना दिया कि घबराओ नहीं, धर्म का आचरण करो, धर्म के मार्ग पर चलो, दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। वह दैवी शक्ति यदि धर्म के मार्ग पर चलोगे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो जीवन में हम लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और धर्म का मार्ग सबसे बड़ा यही है कि हम लोग सनातन धर्म में जो भी है उसको सबको मिला करके रखें। जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर शक्ति रहती है, जहाँ हम लोग बिखर जाते हैं वहाँ शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इसलिए सभी सनातन धर्मियों को एक हो करके एक मत से रहना चाहिए कि हम सब लोग भगवान के पथ पर चलें, भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलें। जितना हो सके संत सेवा, गौ सेवा और भगवान के भजन साधना करें, जिससे भगवान की कृपा हम लोग पर बरसती रहे। यह श्री सुदामा कुटी वास्तव में संतों का शिक्षण केंद्र है। यहाँ से संतों को शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से रहना है, कैसे व्यवहार करना है। सुदामा कुटी के संत को देख करके, उनकी विनम्रता को देख करके ही पता चल जाता है कि जरूर पूज्य महाराज जी के आश्रम से दीक्षित हैं, इसलिए इनमें इतनी शालीनता है, इतनी इनमें विनम्रता है। और जीवन में हमेशा जितना हो सके बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जितना हो सके धर्म का आचरण करना चाहिए। यह धर्म सभा इसलिए आयोजित की गई है कि हम लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा मिले। उन श्री सुदामा दास जी महाराज की जैसा स्वभाव हम लोगों के भी जीवन में आवे, जिससे हम लोग भी संत सेवा करें, हम लोग भी दूसरे के दुर्गुणों को न देख करके सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करें, जिससे जीवन हमारा सार्थक हो जाए। समय बहुत नहीं लेंगे क्योंकि शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, है ना। तो सब छोड़ करके पहले भोजन प्रसाद लेना चाहिए। एक समय की बात है, श्री द्रोणाचार्य जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, जीवन में आपने बहुत बड़ा लंबी आयु प्राप्त किया है, अपने जीवन के बारे में कुछ अनुभव बताओ कि जीवन में दुख क्या है। तो श्री द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा वासुदेव जरा कष्टम, वीर पुरुषों के लिए बुढ़ापा बहुत खराब है, साधु संतों के लिए तो बुढ़ापा ही अच्छा होता, बैठे बैठे भोजन प्रसाद मिल जाता है। लेकिन वीर पुरुष जो होते हैं उनका बुढ़ापा बहुत खराब होता है, उनकी वो वीरता रह नहीं जाती। जो पहले दूसरे को डांटते फटकारते रहते हैं, बाद में वो खुद दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। इसलिए उनको जवानी में ही मर जाना ज्यादा ठीक रहता है। वासुदेव जरा कष्टम अकष्टम निर्धन जीवनम, जीवन में निर्धनता बहुत खराब है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और उससे भी बड़ा क्या कष्ट है, वासुदेव जरा कष्टम, बुढ़ापा खराब, बुढ़ापा में भी निर्धनता कदाचित हो। और पुत्र शोको महाकष्टम, उसमें भी पुत्र हो और नालायक हो, बात न सुने,
और ज्यादा कष्ट है। तस्मात कष्ट तरम क्षुधा, और उसके बाद भी भूख लगे और भोजन न मिले तो इससे बढ़कर संसार में दुख कुछ भी नहीं है। जब इस समय भूख लगे उस समय भोजन प्रसाद मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है, कृपा से ही भगवान का भगवत प्रसाद प्राप्त होता है। इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ पर भगवान का दिव्य प्रसाद प्राप्त होगा, ये भगवान की कृपा का फल है। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें और फिर उसके बाद पूज्य श्री नाभा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी का उद्बोधन होगा। तो हम सब लोग 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई। जपो राम सीता जो भाई, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाए। 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 इसी में हमारी तुम्हारी भलाई, इसी में हमारी तुम्हारी भलाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई। इसीलिए दुनिया में नर देह पाई। हम लोगों का जीवन तभी सार्थक होगा जब हम भगवान का भजन करें, संतों का संग करें, साधुओं की सेवा करें और धर्म का आचरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। श्री सीताराम जी महाराज के, श्री कौशल किशोर भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राधे कृष्ण भगवान के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना महारानी के। जय जय श्री सीताराम।